अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। CS 507 की जिस तरह आपको पता है कि हमारी लेसन सीरीज का इख्तिताम हो रहा है बहुत जल्द। लास्ट 5 लेक्चर्स बच गए हैं। चले आज हम अपना लेसन नंबर 41 स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। चैनल को आगे शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आज का हमारा टॉपिक है जी ई कॉमर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी इसे हम कह सकते हैं जी। ठीक है, ई कॉमर्स क्या होता है जी, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ई कॉमर्स का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट सर्विस या इंफॉर्मेशन का ऑनलाइन खरीदना, बेचना या एक्सचेंज करना। ठीक है, स्पेशली इंटरनेट के जरिए। ये ट्रांजैक्शंस कंप्यूटर नेटवर्क्स पर होती हैं। ठीक है, ज्यादातर इंटरनेट पर। नोट है इसमें करने वाली बात, कुछ लोग कॉमर्स को सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान ट्रांजैक्शन तक लिमिटेड समझते हैं, लेकिन ई बिजनेस का मतलब है कि ब्रॉडर स्कोप, जिसमें सिर्फ सेलिंग या बाइंग नहीं बल्कि कस्टमर्स को सर्विसेज देना, बिजनेस पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करना और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से काम करना शामिल होता है। वाई ई कॉमर्स? ठीक है, ई कॉमर्स की ज़रूरत क्यों है? आजकल के बिजनेस फास्ट ग्रो कर रहे हैं और कस्टमर्स भी जल्दी से रिस्पॉन्स चाहते हैं। इसी वजह से डिलीवरी का टाइम कम होना चाहिए और कंप्लेंट्स का सलूशन भी फास्ट मिलना चाहिए। इंटरनेट और वेब सर्विसेज इस काम को आसान और एफिशिएंट बना देती हैं। ठीक है, ई कॉमर्स के थ्रू आप सप्लायर्स के साथ प्रोडक्शन स्केजुअल्स शेयर कर सकती हैं, कस्टमर्स की डिमांड को पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स और ऑनलाइन पेमेंट दोनों की फैसिलिटी दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक फास्ट फूड चेन से लेकर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज तक सब ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोट इसमें देख लेते हैं बाय लेयर गडस्टर, IBM एक्स CEO। ठीक है, ये था IBM के एक्स CEO थे। उन्होंने कहा कि ई बिजनेस वक्त, स्पीड, ग्लोबलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी, नए कस्टमर्स के तक रीच और नॉलेज शेयरिंग का नाम है। ठीक है, ई कॉमर्स का नाम, ई कॉमर्स का काम क्या है? ठीक है, अब ये देखते हैं जी। इंटरनेट का ब्रॉड रीच फॉर ट्रेडिशनल IT सिस्टम्स के साथ मिलाया जाता है। ये सिस्टम कस्टमर्स, वेंडर्स और सप्लायर्स को एक दूसरे के साथ ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कनेक्ट करते हैं। ई कॉमर्स के बेनिफिट्स हैं जी: बेटर कस्टमर सर्विसेज, साइकिल टाइम रिडक्शन, कम रिसोर्सेज में ज़्यादा काम, डायरेक्ट ऑनलाइन सेलिंग। इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं जी? सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी। ये चैलेंजेस रियल है लेकिन उनका सोल्यूशन भी पॉसिबल है। आज की कंपटीशन में अगर आपको हाई सेल्स और हाई प्रॉफिट चाहिए तो ई कॉमर्स जरूरी होती है। ये नेसेसिटी बन चुका है। ठीक है, उसके बाद है जी ई कॉमर्स वर्सेस ई बिजनेस। ई कॉमर्स और ई बिजनेस टर्म्स काफी लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं लेकिन उनका स्कोप अलग है। ठीक है, ई कॉमर्स होता है जी ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है। और ई बिजनेस होता है जी इंटरनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए इंटरनेट और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज। ठीक है, जरूरी नहीं कि ट्रांजैक्शंस हो इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। Amazon.com से बुक ऑर्डर करना ई कॉमर्स प्लस ई बिजनेस। ठीक है, गूगल मैप्स पर पोस्ट ऑफिस का राउट देखना, ये एक ई बिजनेस है, नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, कंक्लूजन इसमें हम कह सकते हैं कि हर ई कॉमर्स ई बिजनेस होता है लेकिन हर ई बिजनेस ई कॉमर्स नहीं हो सकता। ठीक है, ई कॉमर्स के कई मॉडल्स होते हैं। B2C हो गया, B2B हो गया, B2E हो गया और C2C हो गया। ठीक है, और उसके अलावा ई गवर्नमेंट में आ जाते हैं G2C, G2B और G2G। ठीक है, इनको बारी बारी हम देखते हैं। B2C होता है जी सबसे पहले बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर में हम क्या कहते हैं जी, B2C मॉडल में कस्टमर वेबसाइट स्टोर फ्रंट पर जाकर प्रोडक्ट ब्राउज करता है, शॉपिंग कार्ट में डालता है और फिर ऑनलाइन पेमेंट करता है। ये सब कुछ घर बैठे इंटरनेट के जरिए होता है। ठीक है, कंपैरिजन विद फिजिकल स्टोर, फिजिकल स्टोर में कस्टमर शॉप पर जाकर प्रोडक्ट देखता है, B2C वेबसाइट पर प्रोडक्ट देखता है, इंक्वायरी करता है, ऑर्डर प्लेस करता है, पेमेंट करता है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ B2C है क्या? 24/7 ओपन होता है, बैड वेदर स्ट्राइक का कोई इशू नहीं होता, वर्ल्ड वाइड बिजनेस पॉसिबल है। ठीक है, नोट क्या इसमें जी करने वाली बात, इंटरनेट ने बिजनेस बैरियर्स हटा दिए हैं। अब छोटी कंपनीज भी बड़े ब्रांड के साथ काम कर सकती हैं, लेकिन इस मॉडल में रिस्क भी होता है, जैसे कि वेंडर्स या सप्लायर्स का सिस्टम फेल हो जाए तो कस्टमर को इश्यू होगा। उसके बाद है ये B2B ट्रेडिशनली बिजनेस एक दूसरे को परचेज, ऑर्डर, फैक्स या मेल करते हैं। ठीक है, B2B मॉडल में ये तमाम चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं। ठीक है, परचेज, ऑर्डर, इनवॉइस, डिलीवरी, नोट, सब कुछ जो होता है वो इंटरनेट के जरिए शेयर होता है। ठीक है, लेकिन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू इसमें है जी।
B2B में ट्रांजैक्शन का नंबर कम होता है, लेकिन हर ट्रांजैक्शन की वैल्यू B2C से ज़्यादा होती है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। B2B प्लस B2C कंबाइंड एग्जांपल है जी के एक कार मैन्युफैक्चरर का ऑनलाइन ऑर्डर मिलता है और वो पेमेंट भी ऑनलाइन होती है। मैन्युफैक्चरर को कुछ कुछ पार्ट्स वेंडर्स से चाहिए होते हैं, तो वो भी ऑनलाइन उन पार्ट्स को ऑर्डर करता है। ये प्रोसेस B2C भी है और B2B भी है, ठीक है। अब एक B2B एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। पाक सुजुकी अगर पाकिस्तान स्टील मिल से स्टील ऑर्डर करे तो ये B2B होगी, ठीक है। उसके अलावा दोनों कंपनीज को अपना डाटा स्पेसिफिक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज में फॉर्मेट करना पड़ता है। अगर फॉर्मेट फॉलो ना किया जाए तो ट्रांजैक्शन कैंसिल भी हो सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, जिसको हम EDI भी कहते हैं। EDI एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जिसके जरिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। एग्जाम्पल परचेज ऑर्डर, इनवॉइस वगैरह। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स मैनुअल नहीं बनाने पड़ते, ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शंस होती है, टाइम सेविंग और ह्यूमन एरर कम होता है। नोट करने वाली बात है कि EDI सिर्फ डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट नहीं बताता, बल्कि इन डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट, सेंड और रिसीव करने का कंप्लीट सिस्टम भी इंक्लूड करता है, ठीक है। इसके बाद है जी बिजनेस टू एम्प्लॉय, B2E। इस मॉडल में कंपनी अपने एम्प्लॉयज के साथ इलेक्ट्रॉनिकली इंटरेक्ट करती है, ठीक है। एग्जांपल आ जाती हैं जी इंटरनेट पर एम्प्लॉयज को बेनिफिट मैनेज करने की फैसिलिटी देना, उसके अलावा ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लास लेना, डिस्कंटिन्यूड इवेंट टिकट्स या इंश्योरेंस लेना, कंपनी को प्रोडक्ट एम्प्लॉयज को ऑनलाइन डिस्काउंट पर सेल करना। यानी कंपनी इंटरनेट एम्प्लॉयज के लिए भी E-कॉमर्स का यूज कर सकती है। उसके बाद C2C आ गया, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये मॉडल इंडिविजुअल्स के दरमियान होता है, यानी कि कस्टमर दूसरे कस्टमर से डायरेक्टली ऑनलाइन कुछ खरीद या बेच रहा होता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स हैं जी ऑनलाइन क्लासिफाइड एड्स। पहले लोग न्यूज़पेपर ऐड देते थे, अब लोग OLX, फेसबुक, मार्केट प्लेस पर जैसे देते हैं ऐड। उसके अलावा पर्सनल सर्विसेज, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी, ट्यूटरिंग वगैरह, ठीक है। लेकिन ये रिस्की होता है, सर्विस की क्वालिटी कंफर्मेशन ज़रूरी होती है इसमें। उसके अलावा पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग, म्यूजिक, गेम्स वगैरह हो गया, या टोरेंट या P2P नेटवर्क्स के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी E-गवर्नमेंट, डिजिटल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके सर्विसेज सिटीजन, बिजनेस या दूसरी गवर्नमेंट ब्रांचेस को प्रोवाइड करती है, उसे E-गवर्नमेंट कहते हैं। 3 मेजर मॉडल आते हैं इसमें, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस और G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। G2C क्या होता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। ये एक नॉन कमर्शियल इंट्रैक्शन होती है गवर्नमेंट और आम लोगों के दरमियान। एग्जाम्पल है जी पाकिस्तान में देख लेते हैं जी, CBR या FBR कह सकते हैं उसको, ऑनलाइन टैक्स रिटर्न लेती है। सेल सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन सर्विसेज वगैरह। और नादरा भी एग्जांपल है इसकी, CNIC रजिस्ट्रेशन, बिल पेमेंट्स, कंप्लेंट्स वगैरह। उसके बाद है जी गवर्नमेंट तो बिजनेस। ये होती है गवर्नमेंट और बिजनेस सेक्टर्स के दरमियान। जैसे हम कल देख लेना, ट्रेड डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन जिसमें आया, कंप्लेंट सिस्टम्स वगैरह। उसके बाद है जी G2G, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिकली डाटा सर्विस एक्सचेंज करते हैं, इसे G2G कहते हैं। एग्जाम्पल प्रोक्योरमेंट है, ट्रांजेक्शन बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ डिपार्टमेंट्स। अदर फॉर्म्स ऑफ E-कॉमर्स हैं जी इंट्रा बिजनेस E-कॉमर्स। ये है जी, ये बिजनेस के इंटरनल यूनिट्स के दरमियान होती है। लार्ज कॉरपोरेशंस में डिपार्टमेंट या स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स एक दूसरे को प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हैं। एग्जांपल आ जाती है इसमें कंपनी ओन डीलरशिप से ऑर्डर लेना, सब कुछ ऑनलाइन हो सके थ्रू इंटरनेट। उसके बाद है जी E-लर्निंग। E-लर्निंग में क्या होता है जी, ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम, नॉलेज ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए यूज होता है। एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग पॉसिबल होती है। एग्जांपल आ जाती है इसमें जी, एग्जाम्पल स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह। क्लिक एंड मोटरार कॉन्फ्लिक्ट्स। क्लिक इज इक्वल्स टू कह सकते हैं कि ऑनलाइन पार्ट। मोटरार क्या होता है जी, ट्रेडिशनल फिजिकल बिजनेस। जब कोई ट्रेडिशनल कंपनी ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करती है तो कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, प्राइसिंग कन्फ्लिक्ट, एडवर्टाइजिंग बजट का लोकेशन या लॉजिस्टिक वगैरह, ठीक है। इसका सोल्यूशन ये होता है कि कुछ कंपनीज ने क्लिक और मोटर का अलग कर दिया, लेकिन इससे कॉस्ट बढ़ जाती है और कोऑर्डिनेशन कम होती है। M-कॉमर्स क्या होता है जी, मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स का मतलब है कि मोबाइल कॉमर्स का मतलब है कि जी मोबाइल
डिवाइसेस के ज़रिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना। ठीक है, डिवाइसेस इसमें आ जाती हैं, स्मार्टफ़ोन्स आ जाते हैं, टैबलेट्स आ जाती हैं, ठीक है, पीडीएस आ जाते हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, मेन फीचर्स इसमें आ जाते हैं जी, मोबिलिटी, यूज़र जहाँ भी हो इंटरनेट एक्सेस यूज़ कर सकते हैं। रीचेबिलिटी, किसी को भी किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। एग्जांपल है जी, ऑनलाइन शॉपिंग विया मोबाइल, मोबाइल बैंकिंग, टिकट बुकिंग, लाइव अपडेट्स लेना वगैरह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी, सिक्योरिटी कंसर्न्स इन ई कॉमर्स। इंटरनेट शॉपिंग में प्रोडक्ट को फिजिकली देखना पॉसिबल नहीं होता, प्रोडक्ट डिटेल्स एक्यूरेट होने चाहिए विद क्लियर इमेजेस। मेन सिक्योरिटी इश्यूज इसमें जी, जब आप क्रेडिट कार्ड या पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपको नहीं पता होता कि वो किसके पास जा रही है। इवन सिक्योर्ड वेबसाइट्स पर भी वेंडर्स या पार्टनर्स इन्फो लीक कर सकते हैं। इसमें सोल्यूशंस आ जाते हैं जी, इंक्रिप्शन और डिजिटल सर्टिफिकेट। लेकिन फिर भी हैकर्स या रिस्क हमेशा होता है। ठीक है, कभी कभी आपके सिस्टम से भी, कभी कभी वेंडर्स के सिस्टम से। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो क्या क्या है। ई बिजनेस का मतलब है कि इंटरनेट के जरिए बिजनेस करना। ये सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं, बल्कि बल्कि उसके कंपेटिटर्स को भी फायदा देता है। यानी कि अगर आप ऑनलाइन नहीं जाओगे तो आपको कस्टमर किसी और को चूज कर सकता है जो कि ऑनलाइन है। कंपटीशन इसमें ये होता है कि एक वेबसाइट के जरिए आप लोकल, रीजनल, नेशनल और ग्लोबल लेवल पर compete कर सकते हैं। इंटरनेट आपको नीचे मार्केट्स, सेगमेंट्स और ब्रॉड मार्केट जोनों में काम करने का मौका देता है। आप यहाँ तो लो प्राइस पर हाई वॉल्यूम सेल कर सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल कर सकते हैं, या प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन से फायदा कमा सकते हैं। ठीक है, इसमें नोट करने वाली बात है, जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं जाता वो भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि कस्टमर और सप्लायर दोनों ऑनलाइन ऑप्शंस को प्रेफर करने लगते हैं। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, नई मार्केटिंग के तरीके जी, इंटरनेट ने नई ट्रेडिशनल मार्केटिंग, टीवी, न्यूज़पेपर, ट्रेड शोज के लिए अलावा नए तरीके इंट्रोड्यूस किए। स्ट्रीमिंग वीडियोस, प्रोडक्ट न्यू सर्विसेज के लिए यहाँ रिकॉर्डेड डेमो, डिटेल, उसके अलावा डिटेल कैटलॉग्स हैं और क्रॉस सेलिंग है। ठीक है, एक प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड आइटम्स की सजेशन, जैसे कि टैब के साथ वॉचर्स, टेफ्लॉन टेप, टूल्स, लाइक की लिस्ट वगैरह। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी, ई कॉमर्स का सक्सेस सिर्फ प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कंपोनेंट मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग पोस्ट सेल सर्विसेज, सिक्योर वेबसाइट, ऑर्गेनाइज बिजनेस स्ट्रक्चर का होना भी जरूरी होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, हम ई बिजनेस में कॉस्ट रिडक्शन का। ई बिजनेस के जरिए नए बिजनेस मॉडल्स अडोप्ट किए जा सकते हैं कि कॉस्ट कम करते हैं, जो कि कॉस्ट कम करते हैं। सबसे पहले वर्चुअल वेयर हाउसिंग, वेंडर के पास स्टॉक नहीं होता, जब कस्टमर ऑर्डर देता है तो वेंडर मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर करता है और डायरेक्टली कस्टमर को बेचता है। रिजल्ट, नो वेयर हाउस, नो इंश्योरेंस, नो इन्वेंटरी होल्डिंग। ठीक है, ये फायदा होता है। उसके अलावा वर्टिकल इंटीग्रेशन, वेंडर वेबसाइट से ऑर्डर मिलते हैं, शिपिंग, इंस्टॉलेशन और आफ्टर सेल सर्विसेज ऑटोमेटिकली अरेंज करता है। उसके अलावा वन स्टॉप शॉपिंग होती है, एक्सपीरियंस मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, ग्रीटिंग कार्ड्स, म्यूजिक, बुक्स, सॉफ्टवेयर सब ऑनलाइन डिलीवर किए जा सकते हैं। कॉस्ट कम, स्पीड ज्यादा। ठीक है, ऑटोमेटेड ऑर्डर प्रोसेसिंग, ईडीआई स्टैंडर्ड के मुताबिक ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है, रियल टाइम ट्रैकिंग, शॉपिंग लिंक्स और अपडेट्स मिलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन, बिजनेस मॉडल डोंट फिट एनीमोर। कस्टमर्स को 24/7 अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। पर्सनल विजिट्स और डेमोन्स्ट्रेशन का जमाना गुजरता जा रहा है, अब सब कुछ रिमोट और ऑटोमेटेड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है जी, बिजनेस आईटी रिस्क। ठीक है, ई बिजनेस में जो होते हैं जी, इंटरनेट और आईटी के आईटी का यूज होता है, इसलिए आईटी रिलेटेड रिस्क सब इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क इसमें आ जाते हैं जी। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि हार्डवेयर, नेटवर्क सिस्टम वगैरह। ठीक है, रिस्क यहाँ हो सकते हैं जी, फिजिकल सिक्योरिटी ना होना, डाटा चोरी, अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो सकता है। उसके अलावा फायर वगैरह आ सकती है, ओवर रेटिंग, या कोई डिजास्टर आ सकता है, इमरजेंसी प्लान का बैकअप सिस्टम ना हो। उसके अलावा फायरवॉल मॉनिटरिंग ना हो, ब्रेकिंग्स हो जाएं। ठीक है, उसके अलावा पीकेआई मतलब कि प्राइवेट की इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर सेटअप ना हो, डिजिटल सर्टिफिकेट्स सिक्योर हो सकते हैं। उसके बाद है जी, आईटी बिजनेस प्रोसेस रिस्क। कभी कभी सिक्योरिटी चेक्स सिर्फ बिजनेस का एक हिस्सा होते हैं, पूरे प्रोसेस तक नहीं। इससे रिस्क बढ़ जाता है। एग्जांपल आ जाती हैं, आईटी बिजनेस रिस्क में ट्रांजैक्शन डाटा कंप्लीट या एक्यूरेट नहीं पहुंचता,
अकाउंटिंग सिस्टम तक। सिर्फ एक सिस्टम प्रोटेक्ट है, दूसरा विल्नरेबल है। इनएडिक्वेट एक्सेस कंट्रोल्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस पॉसिबल है। अगर कोई हैकर अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम सिस्टम को मैनिपुलेट करे तो ओवरऑल सिक्योरिटी फेल हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ देख लेते हैं जी रिस्क, लीगल रिस्क को। ठीक है, ई बिजनेस जब क्रॉस बॉर्डर होता है तो कानूनी, कह सकते हैं लीगली इश्यूज जरूर समझने पड़ते हैं। ठीक है, कंप्लायंस रिक्वायर्ड होती है। हर कंट्री के लॉज और रेगुलेशंस जो होते हैं वो अलग होते हैं। अगर आप अपडेटेड नहीं है तो आपको फाइन्स, लीगल एक्शंस, हैवी लीगल फीस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स का प्रोटेक्शन। ठीक है, कंटेंट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड्स का साथ एग्रीमेंट करना, ऑनरशिप राइट्स होते हैं इसमें, सॉफ्टवेयर का हक किसके पास है। इसके अलावा होते हैं जी ये यूरिसडिक्शन प्रॉब्लम, अगर एक ट्रांजैक्शन पाकिस्तान से इंडिया गया है तो केस किस कंट्री में चलेगा। ठीक है, टैक्स इश्यूज हो सकते हैं, किस कंट्री में टैक्स देना है, इनवॉइस डॉक्यूमेंटेशन कैसा होगा। इसके अलावा प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं जी, कस्टमर का पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योर रहना चाहिए, मैनेजमेंट को प्रॉपर कंट्रोल्स लगाने चाहिए ताकि डाटा ब्रीच ना हो। इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। शुक्रिया।